बोली सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज योगीराज। बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। बाबा के नाम की चादर हमारे ऊपर जो आ गई है, ओढ़ ली है, बाबा उसको अब ना उतारे अंतिम समय तक, ये हमारी प्रार्थना है। और हर जन्म में हमें बाबा का साथ मिले, ये जीवन हमारा उनको समर्पित है। और जीवन की हर एक सांस कितनी कीमती होती है और हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कैसे हमसे गलतियां होती हैं। एक एक सांस की हमारे पास कितनी कीमत है। कोरोना के बाद में जो जीवन अब बचा हुआ हमें मिला है जीवन में, उसकी हर सांस की कीमत हमें समझना है। छोटी सी कहानी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन कितना अमूल्य है और हमारी एक एक सांस जो अमूल्य है और उसको हम कैसे व्यर्थ करते जाते हैं। इन सांसों का मूल्य कोरोना में हमें कुछ तो समझ में आया है, लेकिन जितना बचा है उसको भी हम कैसे करें, ये हमें समझना है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में जा रहा था, उसको पहुंचना था कहीं। चूँकि प्राचीन कहानी है, जंगल था, अंधेरा था, निकल के जा रहा था। चलते चलते उसके पैर में ऐसा लगा कि कुछ चुभ रहा है, कुछ सामान रखा हुआ है। बच्चों, अब डॉक्टर बीच में हमारे डॉक्टर साहब आई हुई हैं, इंजेक्शन लगा देंगे अगर शोर मच जाओगे तो। रास्ते में एक पोटली उनको मिली, उसने उसको पोटली को उठा लिया। उसे ये समझ नहीं आया कि उस पोटली के अंदर है क्या। वो उसको उठा के चला गया। रास्ते में एक नदी पड़ी, तालाब पड़ा, वो उस किनारे बैठ गया। उसको आगे और कहीं जाना था पर थक गया था, इसलिए बैठ गया। बैठ के मन में कुछ ऐसा हलचल हुई कि कुछ करें, तो उसने सोचा जो मुझे पोटली मिली है उसमें कुछ पत्थर जैसा लग रहा है। उसने उसमें पोटली को खोला और एक एक पत्थर पानी में डालने लगा। रात थी, शांति थी। पानी में जब पत्थर फेंकता, आवाज आती, उसको अच्छा लगता। ऐसे करके बस पत्थर फेंकता, आवाज आती, उस थोड़ी सी मधुर आवाज के पीछे ही वो एक एक करके पत्थर फेंकता गया और रात निकल गई। जब सुबह का सूरज उगा, पत्थर सारे खत्म हो गए थे, एक ही पत्थर बचा था। जब उसने देखा, उजाला हुआ कि एक पत्थर बचा है, लेकिन वो पत्थर पत्थर नहीं था, वो हीरा था। उसको बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या किया। मेरे पास इतने सारे हीरे थे जो मैंने फेंक के गवा दिए। कहानी इतनी ही छोटी है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जन्म दिया है। इसकी एक एक सांसें हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। सांसों का खेल कोरोना में हमने देखा, ऑक्सीजन का खेल हमने देखा, समझा, और उसको हमने पत्थर समझा। अर्थात हमें इस योनि की समझ ही नहीं है कि योनि हमें क्यों मिली है। ठहरे हुए पानी में मात्र एक आवाज की धुन सुनने के लिए उन पत्थरों को हमने व्यर्थ किया, उन हीरों को छोड़ा। अर्थात ये जितना जीवन हम जी रहे हैं, इसमें हमें मधुर आवाज किसकी लगती है? जीवन हम कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं? मात्र और मात्र उस चीज़ को सजाने में, संवारने में
जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। हर एक सांस जो हमारे लिए अमूल्य है उसको हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? क्योंकि हम में ज्ञान नहीं है, हम अंधेरे में हैं। किस अंधेरे में है? कि ये जो योनि मिली है हमारे साथ यही शरीर जाना है, इसलिए शरीर को संवार रहे हैं। ये मकान जाना है, ये गाड़ी जानी है और प्रॉपर्टी जानी है। ये हमारा अज्ञान है, ये अंधेरा है। एक पत्थर जब बचा मतलब उजाला हुआ, तब हमें दिखा एक पत्थर कि वो हीरा था। अर्थात जब ईश्वर की कृपा हम पे होती है, हमारा विवेक जागृत होता है, तब हमें ये समझ में आता है कि क्या साथ जाएगा, क्या साथ लाए थे। खाली हाथ आए थे पर खाली हाथ जाएंगे नहीं। कर्म साथ लाए थे, कर्म साथ जाएंगे। मकान साथ नहीं लाए थे, शरीर यहीं छूट जाएगा और छूटते ही नाम, पद, गरिमा सब यहीं रह जाएगी। 24 घंटे बाद बॉडी शब्द आएगा। बॉडी ले जाओ, बॉडी बाहर है। और घर वाले जिनको हम अपना घर वाला कहते हैं, 24 घंटे भी हमारे शरीर को नहीं रखेंगे। आजकल तो घर में भी लाना उचित नहीं समझते हैं, अस्पताल में ही रहने देते हैं। सुबह लेके आते हैं जब उनको शमशान ले जाना होता है। तो इस शरीर की कीमत इतनी ही है। एक एक सांस हमारी बहुत बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं करना है। और जब जो सूरज का उजाले में दिखा है ना हीरा है, वही उजाला हमें सत्संगों में, ग्रंथों को पढ़ने में और सबसे बड़ी बात मन को निर्मल होने में तब आता है। मन को निर्मल करना असंभव तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों से हमने इसको धोया ही नहीं है। कोई भी बर्तन आप सालों से धोओगे नहीं, मांजोगे नहीं, सफाई नहीं करोगे तो उस पर मैल बहुत जमता जाएगा। फिर आप सोचो कि मान लो पीतल का बर्तन है और आप उसको किसी भी चीज़ से साफ़ कर लो, वो जल्दी साफ़ नहीं होगा, बहुत समय लगेगा संवारने में, साफ़ करने में। लेकिन नींबू की खटाई से साफ़ करोगे जल्दी चमक जाएगा। ऐसे ही मन पे जो कर्मों का मैल हमने डाला हुआ है, कौन से कर्मों का? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसका बेटा मेरे बेटे से बड़ा कैसे। मतलब अपने दुख से नहीं दुखी हैं, उसके सुख से ज़्यादा दुखी हैं, उससे सबसे ज़्यादा मन मैला हो रहा है। ऊपर से बोल रहे हैं, हंस के पैर छू रहे हैं, आओ वेलकम कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? कहाँ से आ गया, ऐसा है वैसा है। ये जो मन का पूरा मन तो मैला है, मिठाइयाँ ज़रूर खिलाई जा रही हैं। ये सब मन को मैले करने की चीज़ें हैं कि मन साफ कैसे होगा। धीरे धीरे तो रोज़ साफ हम करेंगे तो हो जाएगा। कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आप गांव में रहते हैं, वो कुएं के आसपास जो पत्थर लगा होता है उस पर रोज़ पानी जब खींचते हैं तो वो रस्सी से कट जाता है पत्थर। आप सब अच्छे से जानते हैं। ऐसे रस्सी से काटोगे नहीं कटेगा, लेकिन रोज़ रोज़ करोगे तो कटेगा। ऐसे ही मन को रोज़ धोओगे तो मन धुलेगा। मन जब धुलेगा तब हमें ये ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? हम और आप सब आत्माएं हैं। सब आत्माएं ऊपर से शुद्ध आई थी, सफ़ेद आई थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन सब के मैल हमने चढ़ा रखे हैं, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है ईश्वर। ईश्वर की कृपा हमें नहीं दिख रही है। इसलिए हमें मन और आत्मा को साफ करना है, बजाय इसके कि कपड़े कितने साफ पहन रहे हो, घर कितना साफ रख रहे हो। मन अगर साफ रखोगे तो घर अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि मन को साफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटी सी कहानी हमें आज ये शिक्षा देती है कि जितना ध्यान आप आपके शरीर का रखते हो, जितना समय, पैसा, भोजन आप अपने शरीर को देते हो, उतना नहीं तो उससे आधा भी अपनी मन और आत्मा को दोगे, वो साफ होगा, हमारे साथ वही जाएगा।
सब कुछ यहीं छूटेगा। और इस शरीर के कारण ही हम किसी से क्रोध करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं और गठाने बांध रखते हैं। और गठाने इसी जन्म में नहीं, वसीयत तो लिख के जाते हैं, लेकिन गठाने जो पालते हैं मन में बैर की एक दूसरे के प्रति, ऐसी वाली पालते हैं। बेटा मेरा इस रिश्तेदार से झगड़ा था, इसको कंटिन्यू रखना, खोलना नहीं, इस गठान को कंटिन्यू रखना। मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, तुम भी मत बोलना। ये हम शिक्षा देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देनी है। ये गठाने जो हमने गलती से चलो हमने डाल भी दिए, तो अब हमको उन गठानों को खोलना है, ढीली करना है, ताकि हमारा भी उद्धार हो और आगे जो आने वाली पीढ़ी हो उनको भी इन गठानों का ज्ञान हो कि हमें किसी से बैर नहीं पालना है। यदि आपने बैर पाला तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी वो बैर साथ में जाता है। साईं सच्चरित्र में अगर आप एक मेंढक और एक सांप की, इसमें बहुत अच्छी कहानी है। उसमें उसने पिछले जन्म में बैर पाला था, वो इस जन्म में सांप और मेंढक बन के आया। लेकिन पिछले जन्म में बाबा ने उसको कहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा। तो इस जन्म में जब सांप और वो मेंढक बने, तो सांप ने जब मेंढक को पकड़ रखा है और मेंढक टर्रा रहा है, बाबा ने उसको देखा और बाबा ने उस सांप को कहा कि छोड़ दे उसको, अभी भी तेरी दुश्मनी नहीं गई है, पिछले जन्म की दुश्मनी को अभी तक लेके आ रहा है। तो सांप ने उस मेंढक को छोड़ दिया। ये कहानी आप साईं सच्चरित्र में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि एक जन्म की दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हो जाएगी। हम यदि पशु भी बन जाएंगे ना, तभी भी वो आत्मा आपके साथ आएगी और वो दुश्मनी रखेगी। इसलिए सब दुश्मनी को, सब बैर को इसी जन्म में छोड़ना है, ताकि वो अगले जन्म में कंटिन्यू नहीं हो। और ईश्वर जब कृपा करते हैं तो एक जन्म में ही नहीं, बहुत सारे जन्मों तक हम पे वो कृपा बनी रहती है। तो बाबा की ये ऐसी कृपा हम सब पे भी बनी रहे। बाबा कैसे शिरडी में आए, किस रूप में आए, भजन के माध्यम से हम बाबा के बारे में सुनते हैं। सबसे पहले बाबा को नीम के पेड़ के नीचे लोगों ने देखा था शिरडी में। इस भजन में वही बाबा की कहानी है। ओम साईं राम, है कौन कोई ना जाने, है कौन कोई ना जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। है कौन कोई ना जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। वो तो मांगे सबकी खैर दुआओं में, वो तो मांगे सबकी खैर दुआओं में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में, एक फकीरा आया शिरडी गाँव में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में।
फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बुलाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बुलाए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। वो जिसको हाथ लगाए, उसका हर दुख मिट जाए। वो जिसको हाथ लगाए, उसका हर दुख मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति, हर खुशी उसे मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति, हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुग कर फूल बिछाए राहों में, चुग कर फूल बिछाए राहों में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में। बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। नीम की ठंडी छाँव, नीम की ठंडी छाँव में। बाबा की एक छोटी सी कहानी के साथ फिर हमारे साथ में आज मनोज जी बैठे हैं। बहुत अच्छा सुंदरकांड करते हैं, उनसे एक भजन हम सुनेंगे। छोटी सी एक कहानी के साथ हम समापन की ओर हैं। इंद्रदेव जी आने वाले हैं। साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ेंगे, बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी, समाधान मिलेंगे। बाबा द्वारका माई में बैठते थे, बहुत सारे लोग बाबा के पास आते थे। उनमें उस समय भी बहुत करोड़पति लोग बाबा तक पहुंचते थे। आज भी हम देखते हैं दीक्षित बाड़ा वहाँ बना हुआ है, साठे बाड़ा जो बना हुआ है, उस समय के वो करोड़पति लोग थे जिन्होंने वो बाड़ा बनाया है रहने के लिए।
एक बार बाबा के पास ऐसा ही एक करोड़पति पहुंचा और बाबा के पास जाके बोला, बाबा आज मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूँ। बाबा बहुत खुश हो गए कि सब लोग कोई क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ब्रह्म ज्ञान लेने आया है मेरे पास। बाबा ने उसको अपने पास बैठा लिया, बोले बैठो अभी ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। वो बैठ गया, बाबा सबकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। वो देखता जा रहा है, सुबह से शाम हो गई है लेकिन बाबा उससे बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक तो वो शांत रहा, फिर उसको थोड़ा सा क्रोध आने लगा क्योंकि पैसे वाला था, उसको लगा मैं पैसे वाला हूँ और बाबा मुझे नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन ईश्वर पैसे को नहीं भाव को देखता है। तो वो जब बाबा को बोले, बाबा मैं सुबह से बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? बाबा उसके सामने बार बार एक बच्चे को बोलते, बच्चा इधर आ, वहाँ जाना, उससे कहना कि बाबा ने 5 रुपये उधार मांगे हैं। वो बच्चा वहाँ गया, आके बाबा को बोलता है कि बाबा वहाँ तो ताला लगा है, वहाँ पे तो कोई नहीं है। 1-2 घंटे के बाद बाबा फिर दूसरे बच्चे को बोलते, जाओ उसके घर जाना, उससे कहना कि 5 रुपये बाबा ने उधार मांगाए हैं। वो आके कहता है, बाबा वो तो ताला लगा है, वहाँ नहीं है। ऐसे करके सुबह से शाम हो गई। वो गुस्सा होकर जाने को लगा कि बाबा आप क्या कर रहे हो, सुबह से शाम उस बच्चे को भेजे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहे हो। बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारी जेब में 10-10 के 25 ब्रह्म लेके बैठे हुए हो, मैं उस बच्चे को भेज रहा हूँ 5 रुपये उधार लेके आ, 5 रुपये उधार लेके आ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अर्थात उसकी जेब में उस समय 250 रुपये थे जो बाबा को पता था, और बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे कि इसका जो पैसे का मोह है वो छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। बाबा को 5 रुपयों की ज़रूरत नहीं थी, बाबा को पता था वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा उसको इशारा कर रहे थे कि ये एक भी बार बोलेगा कि बाबा आपको 5 रुपये उधार चाहिए, ये लो मुझसे ले लो, ये उससे नहीं निकला। तो बाबा ने तब उसको बहुत सारा उपदेश दिया कि तुम्हारी जेब में जो ये पैसे रखे हैं गड्डी, जब तक इससे मोह तुम्हारा कम नहीं होगा तब तक तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान या ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। इसका पूरा व्याख्यान क्योंकि अभी समय नहीं है कि बाबा ने सार रूप में यही समझाया कि जब आप अपने मोह और वासना का त्याग कर देते हो तब आपको ब्रह्म के दर्शन होते हैं और ब्रह्म का ज्ञान होता है। यदि हम इन्हीं वासना में, इन्हीं मोह में पड़े रहेंगे तो वो एक बीच का पर्दा है, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो इस मोह को कैसे हटाना है, ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। आज की कथा को मैं यहीं विराम दूंगी, फिर जब बाबा बुलाएंगे, बाबा अवसर देंगे, हम जरूर उपस्थित होंगे। मनोज भैया से एक भजन सुनते हैं और इसके बाद कागा सब तन खाए, मोर चुन चुन कहिए दो नैना मत खा मिलन दिया। मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले बाबा,
मेरा ये विचार कभी ना बदले बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। चाहे संसार भले ही बदले दाता, चाहे संसार भले ही बदले बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले बाबा, मेरा ये विचार कभी ना बदले बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो बाबा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले।
तुझे मैं याद सकती बड़ा कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा पढ़ा हम सब करेंगे क्या जिंदगी दुनिया दुनिया में गुलशन सब फूल काटे तू सबका वाली शेरी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी तुझमें दिखे भगवान तुझमें तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े यहाँ नाही की मंजिल यहाँ कश्ती का सागर जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला जिसे सबने निकाला उसे तूने सहारा तू बिछड़ों को मिलाए तुझे दीपक जलाए तू बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए तू बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए ये गम की रातें हैं काली इनको बना दे ईद और दिवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे साईं बाबा साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी शिरडी